हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम निर्खों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे और डीजल 19 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपये 56 पैसे फी लीटर हो गए। डीजल 399 रुपये 58 पैसे फी लीटर में दस्तयाब। पेट्रोल पर लेवी कम और डीजल पर बढ़ा दी गई। वजारत पेट्रोलियम ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए निरखों का इत्तलाक हो गया। कीमतें बढ़ने से कबल शहरियों का पंप्स पर रश। पेट्रोल डलवाने के लिए गाड़ियों की लंबी कतारें लग रही हैं। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के मुताबिक मुल्क में पेट्रोल का 28 दिन और डीजल का 34 दिन का जखीरा मौजूद है। हड़ताल के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड ट्रांसपोर्ट्स के लिए सब्सिडी में 1 माह तोसी का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सफरी किरायों और मालबरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा रोकने की हिदायत। कहा, आम आदमी को रिलीफ की फ्राहमी अव्वलीन तरजीह है। किसी सूरत आवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। दुआ गो हैं खित्ते की सूरत हाल में जल्द बेहतरी आए ताकि पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इस्तेहकाम हो। अमरीकी हमलों का खतरा। ईरानी क़यादत मुतहरिक सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का जापानी वज़ीर-ए-आज़म को टेलीफोन। कहा, अमरीका अपना रवैया बदले तो ईरान दोबारा सिफारतकारी के लिए तैयार है। खलीज में अदम इस्तेहकाम अमरीका और इसराइल की वजह से है। वज़ीर-ए-आज़म का अपना घर स्कीम का इफ्तिताह। अहले अफराद में चेक तकसीम। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, पहले साल 50,000 घरों की तामीर का हदफ है। 300 अरब रुपए की खती रकम मनसूबे के लिए मुख्तस की। 5, 7 और 10 मरले के घरों की सहूलत फराहम की जाएगी। बैंकों के जरिए घर कर्जों की फराहमी शुरू कर दी। कर्जे का मार्कअप सिर्फ 5% है। 1 करोड़ रुपए तक कर्जा हासिल करने की सहूलत होगी। अगले 10 साल मार्केट रेट पर अदायगी होगी। इतलाक 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में होगा। स्कीम के लिए ज्यादा कर्ज फराहमी में बाजी ले जाने वाले बैंकों को अवार्ड देंगे। बजट में बड़ी चीजें लेकर आएंगे। वज़ारत पेट्रोलियम का मुल्क भर में नए गैस कनेक्शन पर पाबंदी का फैसला। पाबंदी घरेलू और कमर्शियल सार्फिन दोनों पर होगी। हुकूमत ने चंद माह कबल गैस के नए कनेक्शन पर आयद पाबंदी खत्म की थी। पाबंदी से कबल घरेलू गैस कनेक्शन का डिमांड नोटिस 6,500 रुपये था और LNG के तहत डिमांड नोटिस 23,500 रुपये कर दिया गया। समुद्री हदूद का नाकाबिले तस्खीर दिफा। पाक बहरिया में पहली हंगोर क्लास आबदोज शामिल। चीन के शहर सानिया में तकरीब। मेहमान खुसूसी सदर ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा, बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी राहदारियों की हिफाजत की सलाहियत रखता है। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, हंगूर क्लास आबदोज़ें जदीद हथियारों, जदीद सेनर्स और एयर एडमिटेंट पर प्रोडक्शन से लैस हैं। खित्ते में समुद्री इस्तेहकाम बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल की तारीखी कामयाबी पर पूरी कौम और पाक बहरिया को मुबारकबाद। वज़ीर दिफा ख़ारजा से वफाकी वज़ीर तारिक फजल और रुकन कौमी असम्बली मलिक मोहम्मद अबरार की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ की घर आमद। मार्का हक के शहीद के अहले खाना से मुलाकात, खराज अकीदत पेश किया। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़, मुसद्दिक मलिक और वजी कमर की मार्का हक के कम सिन मुजाहिद इर्तिज़ा अब्बास शहीद के घर आमद। शहीद को खराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब के मुसलसल ताउन और हिमायत को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और यूरोपीय यूनियन की नायब सदर का टेलीफोनिक राबता। काया कालास ने खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। इसाक डार का खित्ते में मुकालमे और राबतों के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की अज़्म का यादा। पार्लियामेंट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत आमदन पर टैक्स लगाने के अख्तियार रखती है। कानून साजी के जरिए माजी से टैक्स लगाना कानूनी तौर पर जायज़ है। मखसूस शुबों पर ज़्यादा शरह से सुपर टैक्स लगाना इम्तियाजी सलूक नहीं बल्कि कानून साजी का इख्तियार है। वफाकी आईनी अदालत से सुपर टैक्स केस का तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने 993 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन C4 के तहत सुपर टैक्स के नफाज को आईनी करार दिया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के तबादले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। लाहौर बार ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जजेस ट्रांसफ़र आर्टिकल 2A के मुनाफी है। इस अमल में शिफाफियत का फुकदान है। जजेस ट्रांसफ़र की वजूहात नहीं बताई गई। नॉर्मल पासपोर्ट की डिलीवरी मुद्दत 21 दिन से कम करके 14 दिन कर दी गई। वज़ीर दाखिला को इजलास में ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी की 15 दिन में मुकम्मल कैशलेस सिस्टम राइज करने की हिदायत। कहा इकदाम से एजेंट माफिया का खात्मा और शिफाफियत में इजाफा होगा। इजलास में बिजनेस पासपोर्ट के इजरा के निज़ाम को जल्द हतमी शक्ल देने और पासपोर्ट की घरों तक मौसर डिलीवरी के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने पर भी जोर। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का कच्चा एरिया में 23 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज और अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। 14,500 एकड़ सरकारी अराजी कच्चा के लोगों को देने, कच्चा के लिए ट्रांसपोर्ट और क्लिनिक ऑन वेल भेजने का हुक्म। कच्चा एरिया में 300 तलबा को हुनहार स्कॉलरशिप और 300 को लैपटॉप मिलेंगे। इजलास में कच्चा एरिया के लिए नाजायज असलहा की वापसी के प्लान की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा कि कच्चा को तरक्की देकर महफूज, मिसाली और बेहतरीन इलाका बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम हैदराबाद चैप्टर का इफ्तिताह तकरीब से खिताब में कहा कि हैदराबाद चैप्टर में फेज यू और स्पीचेस और बिहेवियर थेरेपी और बिला मुआवजा फराहम होगी। इब्तदाई मरहले में 100 से ज़ायद खुसूसी बच्चों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली। वज़ीर आला सिंध ने मोटरसाइकिल मालकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तोसी कर दी। विफाक से अपने अवाम के लिए बात करेंगे, न मानी गई तो अगला लाही अमल तय करेंगे। हफ्ता के रोज़ लोया जिरगा तलब कर लिया, सब सूबे के हुकूक के लिए बैठेंगे। ज़िला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सूबाई असम्बली से खिताब। कहा सूबे के अवाम के लिए हम सब एक पेज पर हैं। मैंने कुर्सी के लिए लॉबिंग नहीं की, मेहनत की। हम सब यकजा होकर एक पॉलिसी बनाएंगे ताकि सूबा में अमन हो। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की डिजिटल असासा स्टेक होल्डर से मुलाकात। डिजिटल असासा मार्केट रेगुलेट मैशत का इंजन बनाने का अज़्म। कहा डिजिटल स्टेट सेक्टर को ग्रे मार्केट से निकाल कर दस्तावेजी मैशत का हिस्सा बनाएंगे। समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र में 8.2% नुमाया इजाफा। जुलाई तक मार्च तक तरसीलात ज़र का हुजम 30 अरब डॉलर की सतह पर पहुंच गया। वज़ारत ख़ज़ाना की माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई तक मार्च मुल्की बरामदात 5.8% कमी के साथ 3.23 अरब डॉलर रही। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 27% कमी, हुजम 1 अरब 35 करोड़ डॉलर रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में अपीलों पर समाअत। वकील सलमान सफ्तर ने कहा कि आपको आए हुए 1 साल हो चुका है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं कोई एक रिलीफ आपकी अदालत से ले सकूं। चीफ जस्टिस सरफराज डोकर ने कहा हमारे मोहतरम CM सुहेल आफरीदी कहते हैं कि चीफ जस्टिस सलाम का जवाब नहीं देते। मैं इनको वालेकुम सलाम कहता हूँ। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली या अपीलें पहले सुनी जाए। हम इस मामले को देखते हैं। केस की मजीद समाअत मुलतवी। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल बोर्ड की A लेवल रियाजी के इम्तिहानी पर आउट होने की तस्दीक। कहा आइंदा के इक़दाम से मुतालिक फैसले सीनियर और तजर्बाकार माहिरीन करेंगे। रियाजी A लेवल का पर्चा बुध को इम्तिहान से 6 घंटे कबल आउट हुआ था।